दोस्तों मार्केट में कई प्रकार की यूरिया आती हैं, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया, सल्फर कोटेड यूरिया और साथ में नॉर्मल यूरिया, और एक यूरिया आती है जिसे कहते हैं नैनो यूरिया। तो इन यूरिया के बारे में समझते हैं, इनका अलग अलग नाम क्यों पड़ा और इनके क्या बेनिफिट्स और नुकसान हैं। पहले बात करते हैं हम लोग नॉर्मल यूरिया की। जो नॉर्मल यूरिया होती है उसमें क्या होता है कि हमको ग्रेन के रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। अब इसमें करना क्या होता है, खेत में हम जैसे एप्लीकेशन करते हैं, इसका डालते हैं तो तुरंत ही ये अपना काम करना शुरू कर देती है और बहुत फास्ट काम करती है, जिससे क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट पौधे ले पाते हैं और कुछ पार्ट इसका जो वातावरण है उसमें उड़ जाता है। अब बात करते हैं नीम कोटेड यूरिया की। ये यूरिया क्या काम करती है कि इसमें नीम कोटेड यूरिया में नीम की पतली सी इन ग्रेन के ऊपर, दानों के ऊपर लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे कि जब हम यूरिया का अप्लाई करें खेत में तो जो आपकी यूरिया है वो एकदम से ना गले, धीरे धीरे गले, ताकि पौधे को धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पौधे उसे ऑब्जर्व कर पाएँ। इसलिए नीम कोटेड यूरिया का यूज़ करते हैं। और सब ज़्यादातर धान के फसल में या गेहूँ के फसल में बहुत ज़्यादा नीम कोटेड कोटेड यूरिया का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धान में पानी भरा रहता है, इस कारण यूरिया का लॉस, लीचिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप नीम कोटेड का यूरिया का इसमें प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं नैनो यूरिया की। तो नैनो यूरिया क्या काम करती है कि ये फोलियर रूप में हम लोग इसे फव्वारे के रूप में देते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में आती है और इसके जो कणों का डायमीटर होता है वो इतना कम होता है कि जो पौधे के अंदर माइक्रो स्पेस होते हैं, जो पोर स्पेस होते हैं, उसमें ये आसानी से चली जाती है। तो ये बहुत फास्ट वर्क करती है और बहुत कम मात्रा में बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती है। तो इसलिए नैनो यूरिया का फ़ायदा और नुकसान जाने। तो नैनो यूरिया क्या है कि ये फॉलियर फॉर्म में है। फ़ायदा ये है कि इसको बहुत कम मात्रा में हम लोग ज़्यादा एरिया इसको कवर कर सकते हैं। नुकसान ये है कि जो किसान अप्लाई करते हैं, अगर उसको सही से नॉलेज नहीं है तो होता क्या है, किसान अगर ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं तो जो इंसान के अंदर ये जो हाथों में छोटे छोटे छेद होते हैं उसके अंदर ये चली जाती है लिक्विड। ये लिक्विड अगर इंसान के अंदर चली जाती है तो ये कहीं ना कहीं इंसान के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसका प्रयोग इसलिए भी नुकसानदायक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं, इसलिए अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार की यूरिया डाली जाती है। आप कौन सी यूरिया का प्रयोग करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। थैंक